सी रहती हो? अरे बाहर आओ, लोगों के बीच उठो बैठो। बड़ी मुश्किल से आएगी ट्रे लेकर चाय नाश्ते की और रख करके वापस। अरे भाई ये क्या बात हुई कि चलती तो कहेगी, ओ मम्मी आप लोग तो बैठे पंचायत कर रहे थे, मैं सबका क्या मुंह ताकती। अब लोग सुन लो भाई, समझा लो अगर समझा पाओ तो। कौन समझाए? अरे कपड़े तो ऐसे पहनती है एक कर शर्म आ जाए। लड़की है अपनी, बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाई सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। ये बनाया है, मैं कहूँगी अरे ये क्या, ये नंगे पुंगे कपड़े पहनकर क्यों आ गए? अरे जरा कायदे के कपड़े पहनकर लोगों के सामने आओ, और वही वो स्लीवलेस टॉप और फटा चिटा नेकर पहनकर आ जाएगी। कहेगी अरे मम्मी सनी लियोन और ऐश्वर्या राय जब इसे पहनकर वर्ल्ड फेम हो सकती है तो भला मैं क्यों ना पहनूं? अरे आप क्या चाहती हैं कि मैं पुरानी बेगमों की तरह 50 कली का गरारा पहनकर मैं मॉल पीवीआर अपने कॉलेज के फंक्शन में जाया करूं? अब भैया कौन जवाब दे, क्या कहूं उससे? हाँ। अरे भाई अगर पीवीआर मॉल में कुछ तुम्हारे साथ ऊंच नीच हो गई तो सनी लियोन के अंगरक्षक आएंगे बचाने के लिए तुम्हें। बहुत करती है, लेकिन भैया कौन समझाए, कौन पछड़े में पड़े ये सब? बच्चों के आगे तो भाई माँ बाप बिल्कुल हारे हुए हैं। इसीलिए मैंने अलग घर लिया कि ताकि भाई अब अपने दादी बाबा और भाई के साथ में रहेगी तो कम से कम कुछ काबू में तो रहेगी। लेकिन ये तो मछली की तरह हाथ से फिसलती चली जाती है। अरे जब अन्नू का रिश्ता आया तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं तुरंत शादी करूंगी। मैंने सोचा कि अरे भाई 20 साल की सजी धजी गुड़िया पायल चूड़ियां छनकाती हुई जब मेरे पास बैठेगी तो कम से कम बिल्ली को कुछ तो अकल आएगी। लेकिन अरे मेरे नसीब में सुख कहाँ। यही सोचती रहती थी कि अगर मोबाइल खेलती रहेगी अपनी ससुराल जाकर के तो कुछ तो गाली खाएगी ही, हमें भी गाली खिलवाएगी। लेकिन मेरे नसीब में सुख कहाँ। जब मैं शादी होकर के आई थी तो दिन रात सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। सासू माँ ने तो तीसरे दिन ही, शादी के तीसरे दिन सारे मेहमानों के बीच ऐलान कर दिया था। अरे अभी तक मैं लड़के को पकाकर खिलाती थी, अब क्या इनको भी खिलाऊंगी? बात हो गया, अब नई पुरानी हो गई, संभाले अपना चूल्हा चौका। बस तब से भाई घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, सास ससुर की सेवा में जुटी हुई हूँ। और क्या कर सकती हूँ? दिन भर काम काज करती हूँ। सोचा था कि बहू आएगी तो वही थोड़ी सेवा करेगी, सुख देगी मुझे। लेकिन अरे वो भला क्या सुख देगी? इशिता महारानी तो बिन्नी की भी गुरु निकली। तरोई क्या है, भिन्नी क्या है, मम्मी जी हमें क्या पता? अरे चावल फैक्ट्री में पैदा होता है या पेड़ में लगता है? मम्मी जी हम क्या जाने, हमारे घर में तो मौत से आ जाते थे पैकेट, मौत से आ जाते थे पैकेट। अरे कुछ तो सिखा पढ़ा करके भेजा होता तुम्हारे माँ बाप ने। इसीलिए शादी के पहले कल कहलवा भेजा था मैंने कि अच्छी तरह काम काज सब सीख करके आओ। हमारे घर में दान दहेज नहीं चलता, लेकिन लड़की का बाहर जाना, बाहर का खाना खाना बस एक हद तक ही पसंद किया जाता है। लेकिन नहीं, इनको भला क्या मतलब? हाँ, बस
पूजा पाठ करवा करके मैंने आराम करने के लिए भेज दिया कि भाई शाम को मुंह दिखाई के समय थोड़ा फ्रेश तो महसूस करेंगी। और शाम को जब मैं गई कमरे में तो है क्या देखा, महारानी जी जेवर गहने सब गायब, उतार फेंके और 3 पीस गाउन पहने पैर पसारे मेहमानों से हंसी ठट्ठा कर रही है। अरे मुझे तो काटो तो खून नहीं, मुझे देखते ही बोली, ओ मम्मी मुझसे भारी भारी गहने कपड़े नहीं पहने जाते, मुझे इसकी आदत नहीं है ना। मैंने सोचा कि आदत तो तुम्हें दूल्हे की भी नहीं है, तो फिर क्या करोगी, कैसे बर्दाश्त करोगी उसको। लेकिन भैया चुप रह गई, मतलब क्या बोलूं इन लोगों से, अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है। हम मेहमानों को विदा करते हुए और पूरा घर समेटते हुए 1 महीना हो गया पूरा, सारा काम काज करती रही। और मिन्नी, अरे मिन्नी तो अब मेरी एक नहीं सुनती है, कभी कभी तो लगता है लगाऊं तो चाटे इसको। लेकिन भैया बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या बोले क्या करें उनसे, ये तो आप भी समझते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, फौरन जवाब हाजिर होता है इनके पास में। अरे मिन्नी तो बिल्कुल इनकी हुक्म का गुलाम बन गई है।